जय श्री कृष्णा मित्रों, आइए देखते हैं सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। कहते हैं कर्ण का जन्म कैसे हुआ। राजा जनमेजय ने प्रश्न किया कि हे ब्रह्मदेव, अब मैं कर्ण के जन्म की कथा सुनने का इच्छुक हूं, कृपया उसे विस्तार से सुनाएं। वैशंपायन जी ने कहा, हे राजा जनमेजय, अब आप ध्यान पूर्वक सुने कि मैं कर्ण के जन्म की कथा आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। वृषण वंश में उत्पन्न राजा सूरसेन के प्रथा नामक एक कन्या थी। उसने अपनी उस लाडली कन्या को दत्तक रूप में राजा कुंतभोज को दे दी। राजा कुंतभोज के कोई संतान न थी, इसलिए प्रथा को राजा कुंतभोज ने बड़े लाड़ प्यार से पाला। राजा के यहाँ जितने भी ऋषिगण और अतिथि आते थे, वे प्रथा की सेवा सत्कार से प्रसन्न होकर राजा को अपना आशीर्वाद प्रदान कर जाते थे। हठात एक बार दुर्वासा मुनि राजा कुंतभोज के यहाँ आए और अतिथि के रूप में 1 वर्ष तक रहे। प्रथा ने अपनी अथक सेवा से उन्हें प्रसन्न कर लिया। तब दुर्वासा ऋषि ने प्रसन्न होकर प्रथा से कहा, पुत्री, तू मुझसे अपनी इच्छा अनुसार वर मांग ले। प्रथा बोली, ऋषवर, मेरे लिए तो केवल आप लोगों की कृपा ही यथेष्ट है, मुझे किसी वर की इच्छा नहीं। तब दुर्वासा ने उसे अथर्ववेद में आए हुए देवताओं के आवाहन के मंत्रों का उपदेश देते हुए कहा, इन मंत्रों से तू जिस किसी भी देवता को बुलाएगी, वह साक्षात रूप धारण करके तेरे निकट आएगा और तेरे अधीन होगा। प्रथा को इस तरह का मंत्र देकर दुर्वासा चले गई। सहसा एक दिन अपनी बाल सुलभ चंचलता से कुंती ने दुर्वासा के मंत्र की सत्यता जानने के लिए सूर्यदेव का आवाहन किया। सूर्यदेव साक्षात रूप से कुंती के सामने प्रकट होकर बोले, हे कल्याणी, बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है। कुंती सूर्यदेव को सामने देखकर एकदम घबरा उठी और कांपते सुर में बोली, भगवान, मैंने आपको व्यर्थ ही कष्ट दिया, मेरे मन में कोई इच्छा नहीं। सूर्यदेव यह सुनकर बोले, हे प्रथा, मेरा आना व्यर्थ नहीं हो सकता, अतः इसी में भलाई है कि तू मुझे अपना शरीर अर्पण कर दे, इससे तुझे मेरे समान तेजी पुत्र पाने की इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी। कुंती यह सुनकर बोली, देव, मैं अभी कुंवारी हूँ, इसलिए मेरे हित में यह महान अपराध होगा, इससे मेरे कुल की कीर्ति का बट्टा लगने का भय है। सूर्यदेव ने समझाया, हे सुंदरी, उनसे समागम करने पर तेरा आचरण अधर्म में न माना जाएगा, इससे तेरा कौमार्य भी नष्ट न होगा और साथ ही तेरे कोप से कवच को निर्धारण किए हुए एक तेजस्वी पुत्र भी होगा। यह बालक महापराक्रमी और धर्मात्मा भी होगा। कुंती के सामने वह सूर्यदेव की बात मान लेने के सिवा कोई चारा न था। अब इस सहवास से मन शुक्ल प्रतिभा के दिन प्रथा के गर्भ स्थापित हुआ। इस भेद का ज्ञान अंतापुर की एक दासी के सिवा और किसी को भी नहीं चला सका। समय आने पर प्रथा के गर्भ से एक अत्यंत दिव्य बालक उत्पन्न हुआ, किंतु लोक लज्जा के भय से अपनी दासी की सहायता से उसने उस बालक को एक पिटारी में बंद करके उसे गंगा में बहा दिया। वह पिटारी बहती हुई चंपापुरी में आ गई। उस समय दुर्योधन का एक सूत अद्रथ वहां अपने घोड़ों को पानी पिला रहा था। उसने उस पिटारी को बहते हुए देख लिया। अद्रथ ने भाट आगे बढ़कर उस पिटारी को जल से बाहर निकाल लिया। फिर उसको खोलते ही अद्रथ को उसमें एक तेजस्वी नवजात शिशु लेटा हुआ दिखाई पड़ा। उस नवजात दिव्य शिशु को देखकर अद्रथ बड़ा प्रसन्न हुआ और उसे लेकर अपनी पत्नी राधा के पास पहुंचा। राधा के कोई पुत्र न था, इसलिए वह बड़े प्यार से उसका पालन पोषण करने लगी। वह बालक कवच कुंडल धारण किए हुए था, इसलिए उसका नाम वत्सेन रखा गया। उसके बड़े होने पर अद्रथ ने उसे शिक्षा ग्रहण करने हेतु हस्तिनापुर में गुरु द्रोणाचार्य के पास भेज दिया।
वह विद्या अध्ययन करते करते उसकी मित्रता दुर्योधन से हो गई। कर्ण सदैव सूर्योपासना किया करता था। हे राजन, युधिष्ठिर कर्ण के अमेघ कवच के कारण ही उसे अजय मानते थे। इसी से वे सदा उससे भयभीत रहते थे। कर्ण विख्यात दानी भी था। किसी के कुछ भी मांगने पर वह किंचित पीछे न हटता था। एक दिन अचानक स्वप्न में कर्ण को सूर्यदेव के दर्शन हुए। सूर्यदेव ने उससे कहा, कर्ण, तू किसी के मांगने पर अपना कुंडल और कवच कदाप न देना। इस पर कर्ण ने कहा, देव, अपराध क्षमा हो। मैं अपनी प्रतिज्ञा कभी तोड़ नहीं सकता। अपने प्रण के अनुसार मुझसे कोई भी विप्र कुछ भी मांगे मैं उसे वह वस्तु अवश्य दूंगा। इस देवराज भी मुझसे यह कुंडल और कवच मांगेंगे तो मैं उन्हें इसके अवश्य दे दूंगा। मांगेंगे तो मैं उन्हें इसको अवश्य दे दूंगा। इस पर सूर्यदेव बोले, तू यदि अपने प्रण को नहीं छोड़ना चाहता तो इंद्र के पास एक शत्रुनाशक अमोघ शक्ति है, उसे बदले में उनसे अवश्य मांग लेना। कर्ण के द्वारा इसका आश्वासन मिलने पर सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए। श्री वैशंपायन जी बोले, हे जन्मेजय, इसी बीच एक दिन देवराज इंद्र एक ब्राह्मण का रूप धारण कर अर्जुन के हित का ध्यान रखते हुए कर्ण के पास भिक्षा मांगने आए। कर्ण ने पूछा, विप्रदेव, आप क्या भिक्षा चाहते हैं? सोना, चांदी, हाथी, घोड़ा, कन्या, जो इच्छा वो मांग लो। इंद्र यह सुनकर बोले, महादानी कर्ण, मैं जन्म से उत्पन्न तुम्हारे एक कुंडल और कवच चाहता हूँ। कर्ण ने हंसते हुए कहा, मैं अच्छी तरह पहचानता हूँ कि आप देवराज इंद्र हैं। इस कवच और कुंडल के बदले में मैं कोई दूसरी वस्तु पाए बिना मैं इसे नहीं दे सकता। इंद्र ने कहा, तुम बदले में वज्र को छोड़कर कुछ भी मांग सकते हो। कर्ण बोला, इस कवच कुंडल के बदले मुझे अपनी अमोघ शक्ति दे देने का कष्ट करें। साथियों, इंद्र को क्षण तक सोचने के बाद बोला, वह शक्ति एक ही बार छूटकर तुम्हारे शत्रुओं का विनाश करती हुई पुनः मेरे पास वापस आ जाएगी। इसके साथ ही हम तुम्हें एक बात के लिए और सावधान करना चाहता हूं कि दूसरे शत्रुओं के होते हुए और प्राणों पर विशेष संकट आए बिना यदि तुम इसका प्रयोग करोगे तो यह शक्ति तुम्हें ही नष्ट कर देगी। इस बात को कर्ण के द्वारा स्वीकार करने पर कर्ण को अपनी अमोघ शक्ति दे दी। इसके बदले में कर्ण ने भी अपने कवच कुंडल को एक पैने अस्त्र से काट कर उसे देवराज इंद्र को दे दिया। देवराज इंद्र इसके कवच कुंडल को लेकर स्वर्ग चले गए। लेकिन इस समाचार से पांडवों को जितनी खुशी हुई, कौरवों को उतना ही दुख होने लगा। जय श्री कृष्ण। मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और भी ज्ञानवर्धक वीडियो आप लोगों को सुनने के लिए मिला करते रहेंगे। जय श्री कृष्ण।